मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुण्यकुमारो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयगुरुशास्त्रम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारी। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्यवाणी का इन कुंद धनिदाता उनका हम स्वामी। चिदानंदेव रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने योगेंद्र देव व्रत परमात्म प्रकाश और इसके 99 नंबर की गाथा, उस पे परसों जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान चला था उसमें 2 बोल की चर्चा आई और आज भी 2 बोल की चर्चा। विषय इस प्रकार है कि जो आत्मा को जानता है वह सारे जगत को जानता है। और इसकी व्याख्या टीकाकार मुनिराज ने 4 बोलों के द्वारा करके इस बात की यहाँ सिद्धि की कि जो आत्मा को जानता है वह सर्व जगत को जानता है। पहले 2 बोल में कहा कि द्वादशांग का सार शुद्धात्मा को जानना है और उसकी प्राप्ति पर्याय में करना, ये द्वादशांग का सार है। तो जिसने अपने आत्मा को अपने स्वयं संवेदन ज्ञान पूर्वक जाना उसने द्वादशांग को जान लिया। तो द्वादशांग जान लिया अर्थात कि सारा जगत जान लिया। दूसरे बोल में कहा कि जिसने स्वयं संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को आनंद रूप भाव से आत्म स्वरूप पहचान लिया तो उसने अपने को रागादि और रागादि के निमित्त संपूर्ण जगत से भिन्न जान लिया। तो यह मैं आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसको आप रूप और सारे जगत को पर रूप जान लिया। ऐसे करके जो आत्मा को जानता है वह सर्व जगत को जानता है। 2 बोल हुए। और तीसरे की आज चर्चा आई, पेज नंबर 274 है। देखो यहाँ तो कहते हैं कि जिसने आत्मा जाना उसने सब जाना, जग को जाना। वह सब जग है। आत्मा अंदर, ये दूसरे की चर्चा कही, फिर तीसरा आगे लिया है। देखो आत्मा अंदर निर्विकल्प विकल्प से रहित आनंद का स्वाद जिसने लिया उसने आनंद से माने आनंद रूप भाव में अपने को जानकर राग शरीर कर्म देश कुटुंब सब भिन्न है। तो एक को जाना तो उससे सब भिन्न है, उसे भी जाना। समझ में आया? पूछते हैं सबको जाना अर्थात कि नहीं पर है इतना। उन्होंने पूछा प्रश्नकार ने कि सबको जाना अर्थात ये हुआ कि इसको जाना ये ना, अपने को आप रूप जाना तो सबको पर जाना है ना। पूरी बारात में 100 अटैचियों में अपनी पहचान ली तो सब पहचान ली।
मेरी नहीं, बस ऐसा करके यह मैं आनंदमय हूं तो उससे पर चीज सब भिन्न है, ऐसा जाना। तो यहाँ तो कहते हैं आत्मा को जाना तो सबको जाना, सब अर्थात ऐसे। ऐसे कैसे? मैं स्वयं आनंद ज्ञान स्वरूप और वे सब पर, ऐसे करके जाना। न्याय में तो बात बैठती है भाई, ये तो वीतराग मार्ग है बाबू। इसके बाद तीसरे बोल की चर्चा है, देखो पेज 275, तीसरा बोल। आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से। अब तीसरे में, पहले में भी श्रुत ज्ञान लिया, दूसरे में भी श्रुत ज्ञान लिया, तीसरे में भी श्रुत ज्ञान है, चौथे में केवल ज्ञान है ना। तो तीसरे में कहा आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से। अब जब आत्मा जाना तो उसे श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। पॉइंट यहां नोट करना, जब आत्मा जाना तो श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो पहले शायद श्रुत ज्ञान नहीं है कि इसके पहले अज्ञान रूप श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञान नहीं कहते। उसका नाम आगम में उपयोग के जो 12 भेद कहे उसमें कुश्रुत में जाता है ना, अज्ञान वाला। तो और ज्ञान किसे कहा कि जब आत्मा को जाना तो श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। देखो, जब आत्मा जाना जब आत्मा जाना उसे शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु चैतन्य के तेज का अंबार। चैतन्य का तेज है ना, धूप निकली हो सूर्य की बहुत तीव्र है ना, कि जरा उस तरफ आंख भर चली जाए तो कुछ सेकंड तो नीचे न दिखे, ऐसा तेज होता है सूर्य का। सूर्य का ऐसा तेज होता है गर्मियों में खास तौर पर कि जब वो अपने को महसूस होता, उस हिसाब से कहते। तो जो एक बार सूर्य को देख लो है ना, और फिर नीचे भी नहीं दिखाई दे, ऐसा उसका तेज है। यहां तो एक बार इसे देख ले तो सब दिखाई दे, ऐसा तेज है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु चैतन्य के तेज का अंबार। समझ में आया? चैतन्य के तेज का अंबार प्रभु, जिसने निर्विकल्प दृष्टि द्वारा आत्मा को जाना, उसे श्रुत ज्ञान में लोकालोक ज्ञात होता है। ये व्याप्ति ज्ञान की बात है। व्याप्ति ज्ञान माने तर्क द्वारा, ये नीचे कहेंगे। ऐसा कहते हैं कि देखो, श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सब लोकालोक को जानता है, इसलिए आत्मा के जानने से सब जाना गया। ये तीसरा बोल हुआ। तो प्रश्न किया साहिब, व्याप्ति ज्ञान अर्थात क्या है? इसकी दो बार व्याख्या करी। व्याप्ति अर्थात ये ऐसे है तो ये ऐसा होना चाहिए। एक सरल बात, ये बाया हाथ है तो ये फिर दाया होना चाहिए। यदि ये बाया है तो ये दाया होना चाहिए। मैं चेतन हूं तो ये जड़ होना चाहिए। मैं अमूर्तिक हूं, ये मूर्तिक है और मैं अमूर्तिक। ऐसे व्याप्ति ज्ञान तर्क कि लोक ऐसा लोक ऐसा, पर के द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे सब तर्क ज्ञान है। यानी द्वादशांग रूपी जो आगम अपने पास है अभी उपलब्ध, उसमें जितनी भी व्याख्या वस्तु स्वरूप की आई है वो तर्कणा से बैठती है। वो तर्कणा से बैठती है, ऐसे ही नहीं बैठती, रटने से नहीं बैठती। ये जैन शासन में वस्तु स्वरूप की जितनी व्याख्या है, द्रव्य गुण पर्याय, उनके सामान्य गुण विशेष गुण, जो कुछ भी है
वो तर्कणा से बात बैठती है, और जिसको तर्क से बैठती है वो फिर उसके अनुसरण करके अनुभव से प्रमाण करता है। तर्क बिना नहीं बैठती, रटने का काम नहीं चलता, ये है नहीं जैन शास्त्र। क्यों कि ये वीतराग विज्ञान है, वीतराग विज्ञान है, साइंस है। वीतरागता की साइंस है। कैसी साइंस है कि ये वीतराग स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है। जो परिणति इसका आलम्बन ले, आश्रय ले, वो वीतराग हो जाती है, और जो परिणति वीतराग हुई वो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हो। ये साइंस है इसकी, यही है इसका व्याप्ति अर्थात तर्क से ये कहना है। फिर सुनो, श्रुत ज्ञान में तो तर्क होता है ना भाई, मत ज्ञान में नहीं होता। श्रुत ज्ञान में तर्क होता है, तर्क चलेगा शुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान में नहीं चलेगा। मत ज्ञान में है उसके संबंध में जिज्ञासा, उसके संबंध में जानना, उसको धारणा में ले। लेकिन तर्क कब चले कि जब पहले जानी हुई वस्तु और अब जानने में आया हुआ भाव, उनमें जब मिलान करे या मिलान करे तो फिर तर्क बैठता है ना। जब ये बायां है तो ये दूसरा हाथ है, तो ये तर्क कब बैठेगा कि पहले जाना होगा वो। तो मत ज्ञान में तर्क नहीं होता, श्रुत ज्ञान में तर्क होता है। उस तर्क को यहाँ व्याप्ति कहा जाता है। तर्क द्वारा उसे पूरा लोकालोक ज्ञात होता है। समझ में आया, लो पहले दिन में ऐसा अधिकार है। 10 लक्षणी का पहला दिन है ना, और अपने को कुछ ऐसा यहाँ अपन जब आगे बढ़ेंगे तो मार्दव धर्म का प्रवचन इस क्रम में अपने को नहीं मिलेगा। सीधा आर्जव धर्म का आया, वो एक प्रवचन ही क्रम में से वो है नहीं, उपलब्ध नहीं। देखो फिर व्याप्ति ज्ञान की चर्चा आई 276 पेज में। तर्क कहा ना, तर्क ये है आत्मा है, ये है आत्मा, तो ये आत्मा है तो दूसरे जड़ है, ये ज्ञान है तो दूसरे अजीब है, पर्याय में अपूर्णता है तो किसी को पूर्णता है। ये तर्क ज्ञान। अभी ज्ञान है कि नहीं? बच्चे को भी मालूम पड़ता है मुझे ज्ञान है, मैं जानता हूँ। ये टेबल कुर्सी नहीं जानते, इतना बच्चा भी समझता। तो यहाँ पर क्या तर्क लगा कि यदि अभी ज्ञान की अल्प दशा है, अपूर्ण दशा है, तो किसी को पूर्ण दशा भी होनी चाहिए। यानी ज्ञान है तो यदि ज्ञान की अभी अल्पता है तो कोई ऐसा भी पर्याय का परिणमन होगा जो पूर्ण होगा। ये तर्क ज्ञान का विषय है। ऐसे तर्क से पूरे लोकालोक का ज्ञान उसे हो जाता है। समझ में आया? जड़ है तो मैं भिन्न हूं, मैं हूं तो मुझसे जड़ भिन्न है, मैं चेतन हूं तो दूसरे अचेतन है, मैं ज्ञायक हूं तो राग वह अचेतन है। ये तर्क ज्ञान से सिद्ध होता है। राग तो साफ अजीब को नहीं होता, पुद्गल को नहीं होता, चेतन वस्तु में ही राग होता है, लेकिन राग अचेतन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें चेतनता का नूर नहीं। ज्ञान राग को जान सकता है, राग ज्ञान को नहीं जान सकता, तो कौन चेतन हुआ? राग ज्ञान को नहीं जान सकता, राग राग को नहीं जान सकता, राग अन्य को नहीं जान सकता, तो राग अचेतन हुआ और ज्ञान चेतन हुआ। तो ये तर्कणा से बात तर्क से बैठती है कि मैं चेतन हूं, राग अचेतन है, और ये वेद ज्ञान का मुख्यतम बिंदु है। ज्ञायक ज्ञान और राग की भिन्नता, ये वेद ज्ञान का मुख्यतम बिंदु है। कैसे बैठा? होता तो जीव की पर्याय में है भाई साहब। हमने तो आज तक टेबल कुर्सी किसी पत्थर को, पर्वत को हमने तो नहीं देखा राग करते हुए। बराबर है, होता जीव की पर्याय में है, लेकिन जीव ज्ञान स्वरूप है, ये स्वीकार के नहीं स्वीकार?
पहले यहाँ चलो, राग को राग में रहने दो, राग को रखो जरा, पेटे में रखो बात को। आप ज्ञान स्वरूप हो ये स्वीकार है कि नहीं? तो ज्ञान स्वरूप हो तो अज्ञान का क्या काम है अंकुर भाई? कि ज्ञान से जानना। तो ज्ञान किसको ना जाने? ज्ञान किसको ना जाने? ज्ञान है सबको जाने। तो ज्ञान राग को भी जाने और ज्ञान अन्य को भी जाने और ज्ञान ज्ञान को भी जाने। ज्ञान ज्ञान को भी जाने, ज्ञान राग को भी जाने, ज्ञान राग के निमित्तों को भी जाने, अन्य को भी जाने। राग किसको जाने? राग राग को ना जाने, राग ज्ञान को ना जाने। राग जिन निमित्तों के लक्ष्य में राग उत्पन्न हुआ उनको ना जाने। तो जो जाने सो चेतन और जो ना जाने सो अचेतन। बोलो ये न्याय तर्क समझ में आया? तो ज्ञान और राग भिन्न है कि एक है? ये तर्कना से बात है, ये जनागम में भरी पड़ी है बात। समझने की दरकार की जरूरत है। यदि अपन समझने की दरकार करें और ये बात समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो इसके लिए गुरुदेव ने 235 गाथा चरणान योग सूचक चूलिका प्रवचन सार की यहां पर याद करी। पढ़ते हैं प्रथम तो ये अमृतचंद्र आचार्य भगवान की प्रथम है ना, वो तावत है ना न्याय। प्रथम तो माने पहले नंबर पे बात कहते, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ प्रथम तो का अर्थ है कि सब बातों को गौण करो, पहले ये समझो, इसका अर्थ है। प्रथम तो आगम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय नाम ये होते हैं। आप तो कहते हो ज्ञान द्वारा गे होते हैं, यहां कहा आगम द्वारा गे होते हैं। क्योंकि आगम का ज्ञान तो ज्ञान ही करता है, लेकिन आगम के द्वारा तर्क के द्वारा भी स्पष्ट शब्द आएगा इसमें। विस्पष्ट तर्कणा से चेतन चेतन रूपता से, अचेतन अचेतन रूपता से, स्व स्व रूपता से, पर पर रूपता से, राग राग रूपता से, ज्ञान ज्ञान रूपता से, ये सब कैसे जानने में आता है कि आगम में प्रस्तुत भी स्पष्ट तर्कणा के द्वारा। तो ये कहने में आया कि आगम द्वारा सभी द्रव्य ज्ञेय होते हैं, माने जानने में आते हैं। ऐसे तो ज्ञान में ज्ञेय होते हैं, लेकिन आगम पर आरोप किया, आगम पर आरोप किया। क्यों? कि जाना तो इसने ज्ञान से ही है, पर उस समय की ज्ञान की पर्याय में चेतन चेतन रूप, अचेतन अचेतन रूप, स्व स्व स्वरूप, पर पर रूप, ऐसे करके सब में जो भेद रूपता से जानने का यहाँ जानना हुआ, उसमें आगम निमित्त है और आगम की भी स्पष्ट तर्कणा निमित्त है। इसलिए यह आरोप किया कि आगम द्वारा सभी द्रव्य के नाम प्रमेय अर्थात जानने में आते। आगम से बराबर निर्णय करना। कई बार अपनी बात हो गई है कि निर्णय और प्रमाण है ना, तो पहले प्रमाण निर्णय होता है ना, विकल्पात्मक निर्णय होता है, और उस निर्णय का अनुसरण होकर वह निर्णय भावशुद्ध ज्ञान में परिवर्तित होता है, वह अनुभव रूप होता है। अथवा प्रमाण को दो प्रकार समझना। पहले विकल्पात्मक प्रमाण में वस्तु का यथावत स्वरूप निश्चित होता है, और उस स्वरूप का जब अनुभव होता है आपका आप रूप, तो स्वयं को स्वरूप अनुभव करने में, यही विषय चल रहा है यहाँ पर, स्वयं को स्वरूप अनुभव करने में सारा विश्व जानने में आ जाता है। तो वो जो विकल्पात्मक प्रमाण है वो फिर अनुभव प्रमाण होता है, अपने अनुभव से।
यानी एक दिन कहा था या 10 ढेरी हो, 100 ढेरी हो सफेद पाउडर की, उसमें से जो निर्धारित किया कि ये तीसरे नंबर की ढेरी शक्कर की है, और उस शक्कर का उस निर्णय के अनुसरण में स्वाद लिया, तो वो प्रमाण हो गया, अनुभव हो गया, स्वाद हो गया। अब स्वाद से यह ज्ञात हो गया कि यही शक्कर है, बाकी कोई शक्कर नहीं। स्वाद में सर्वद्रव्य आगम अनुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क रह गया, ये सर्वद्रव्य भी स्पष्ट तर्कणा से अविरुद्ध है। अविरुद्ध है माने उनमें कोई विरुद्धता नहीं आती। राग राग है और ज्ञान ज्ञान है, इसमें अविरुद्धपना है। ज्ञान राग से विरुद्ध है, ये अविरुद्ध बात है, ये कहना है यहाँ। ज्ञान राग से विरुद्ध है। ज्ञान चेतन, राग अचेतन, ये दोनों में विरुद्धता है, यह अविरुद्ध ज्ञान है। क्या विरुद्ध है? कि दोनों की विरुद्धता को जानना वह अविरुद्ध भाव है। जैसे उदाहरण, ये बायां हाथ है, ये बायां हाथ है तो ये दायां हाथ है, तो दायां बायां नहीं है और बायां दायां नहीं है, दोनों में विरुद्धता है। बायां बाएं रूप है, दायां दाएं रूप है, ये अविरुद्धता। दोनों विरुद्ध हुए ना। शरीर है ना ये धड़, तो धड़ के एक बाजू बायां है और एक बाजू दायां है, तो दोनों में विरुद्धता है, दिशा की विरुद्धता है। पर विरुद्धता होने पर ये बायां बायां ही है, दायां नहीं, और दायां दायां ही है, बायां नहीं, इसमें कौन सा ज्ञान खड़ा हो गया सबल भाई? अविरुद्ध ज्ञान, अविरुद्धता है, ये अविरुद्धता है। सर्वद्रव्य भी स्पष्ट तर्कणा से अविरुद्ध है, यहां यह लेना। सर्वद्रव्य आगम अनुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क उसके साथ मेल वाले हैं, अर्थात वे आगम अनुसार भी स्पष्ट विचार से ज्ञात हों, ऐसे भी यहां इसमें विशेषण लगाया, विशेष स्पष्ट विचार से ज्ञात हो। आगमेन ही दृष्टा लिखो, जो आगम को जाने सो सबको जाने, यहां ये व्याप्ति है। क्यों कि आगम द्वारा अपना और पर का स्वरूप यथार्थ जाना, तो आगम जान लिया कि ना, आगम द्वारा अपना और पर का स्वरूप, ज्ञान का और राग का स्वरूप भिन्न भिन्न जानकर अपना आलंबन लेकर राग से भिन्न अपने आनंद का अनुभव किया, तो उसने दृष्टि में अपने स्वरूप को ले लिया, तो वह स्वदृष्टा हुआ ना। तो आग में ही दृष्टा, ये दृष्टि कहां से मिली? कि आगम से। तो जो आगम को जानता है वह अपने को जानता है, जो अपने को जानता है वो सारे जगत को जानता है। कितना चारों तरफ से मिलान करो, बात ऐसी स्पष्ट खड़ी हो जाती है आकर। बस जरूरत है राकेश भाई अपने को दरकार की, दरकार हो तो नहीं चूकेगी बात, है ना। इतना पतला पतला कर करके गुरुदेव श्री ने अपने को दे दिया है। अब बस गटकने में भी यदि अपने दरकार हो तो ही है ना, नहीं तो नहीं। चौथा बोल आएगा, देखो पेज नंबर 278। यहां कहते हैं केवल ज्ञान को उत्पन्न नाम प्रकट करके, 3 बोल आए ना। 3 बोल में छदमस्त की के ज्ञान या शुद्ध ज्ञान की बात थी।
कि शुद्ध ज्ञान से द्वादशांग को जाना, उसने आत्मा को जाना। तो द्वादशांग का फल शुद्ध आत्मा जाना तो जगत को जाना। फिर स्वयं को स्वयं जाना तो पर को पर जाना तो जगत जाना। फिर व्याप्ति ज्ञान से स्वयं को स्वरूप यानी चेतन को चेतन रूप, अचेतन को अचेतन रूप, अपूर्ण को अपूर्ण रूप, पूर्ण को पूर्ण रूप, ऐसे करके जाना तो वह भी सारे जगत को जाना। अब चौथी बात जो स्पष्ट है, इसमें तो पहले ही पता है, लेकिन देखो इसमें कुछ खास बात मिलने वाली है। केवल ज्ञान को उत्पन्न अर्थात प्रकट करके वीत राग अभेद परम शांति, शांति अकषाय भाव, भगवान परम शांति अकषाय भाव स्वरूप, उसे किसे, अब मिलाना पड़ेगा, उसे माने किसे, भगवान परम शांति अकषाय भाव स्वरूप यह निजात्मा, उसे अब कैसे कि परम अकषाय परिणति द्वारा जिसने जाना। तो देखो इसमें राग का निषेध कर दिया। राग द्वारा जाना कि राग तो खुद ही नहीं जानता, राग तो जानने से लाचार है, असमर्थ है। राग की मदद से जान सको ऐसा भी राग में दम नहीं। जो कौन सा राग की बात चलती है यहाँ, अशुभ की तो बात है ही नहीं, लेकिन भगवान के भक्ति के राग की भी बात नहीं है। यहाँ तो शास्त्र के प्रति लक्ष्य में जो शास्त्र के लक्ष्य में जाता ज्ञान वो राग है, वो भी नहीं। स्वरूप के चिंतन मंथन के समय उत्पन्न राग, वह भी इस चैतन्य परमात्मा को जानने में और इसकी पूर्ण प्राप्ति में कोई मदद करता नहीं, बाधक है, बाधक है, ये स्पष्ट है। जब तक ये रहता है ना, जब तक ये रहता, मुनिराज से बड़ा आराधक आत्मा का तो कोई होता नहीं। मुनिराज ही आत्मा के सर्वश्रेष्ठ आराधक है। तो मुनिराज को भी छठवें गुण स्थान में एक संजुलन संबंधी जो छोटा ही राग है, छोटा माने कषाय की तरफ से, उस राग, वह राग भी बाधा करता है। कैसे बाधा करता है? वो तो मदद करता होगा निर्देश भाई, कि मदद नहीं करता, मदद करता। देखो, जो हम यहाँ बुद्धि में ये मान के बैठे कि छठवें से सातवें की उत्पत्ति होती है तो हमें मदद करता दिखाई देगा। पॉइंट समझना जरा। यदि हम ऐसा माने कि छठवें से सातवें की प्राप्ति होती है तो वो राग मदद करता दिखाई देगा, लेकिन सिद्धांत आगम और जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि छठवें से सातवां नहीं आता, सातवें से छठवां आता। तो सातवें में आठवां ना होकर छठवां आया, क्यों आया? राग आ पड़ा, तो राग बाधक हुआ के साधक। अब आप खुद ही समझ लो, अपने आप आ गया ना न्याय। छठवें से सातवां देखोगे, ये जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा ही नहीं कि छठवें से सातवां, सातवें से छठवां। अब अपन यदि अपने दृष्टिकोण में छठवें से सातवां माने कि 5 महाव्रत 28 मूल गुण का पालन करते हुए मुनिराज शुद्ध उपयोग में जाते हैं, यदि ऐसा मानोगे तो तुम्हें वो साधक दिखाई देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि जो अपने स्वरूप की आराधना की उग्र दशा में बरतते हैं, उनको जब कमजोरी आ पड़ती है तो राग खड़ा हो जाता है। तो सातवें से छठवां होता है। अब देखो, सातवां है तो आगे बढ़ने रूप क्या चाहिए? आठवां कि छठवां? तो आठवें को नहीं आने दे रहा कौन? छठवें गुण स्थान
ज्ञान के योग्य होने वाला जो महाव्रत आदि का 13 प्रकार का चारित्र रूपी राग है, वो नहीं आने दे रहा, तो बाधक हुआ कि साधक हुआ? बाधक हुआ ना। तो साधक कौन हुआ? अपन तो पॉइंट इस पे आओ, साधक कौन हुआ कि परम अकषाय परिणति, इसलिए परम शब्द का प्रयोग किया। तो उसमें जब श्रेणी आरोहण करते हुए मुनिराज परिणति में शेष रह गए, अबुद्धि पूर्वक राग का भी विलय करते हुए जब पूर्ण भाव को प्राप्त करते हैं, तो वहां केवल ज्ञान प्रकट, उस बल द्वारा केवल ज्ञान प्रकट किया। और देखो नीचे कहा, कोई तपस्या करी और उपवास किए और ऐसा किया और 4 हाथ भूमि देखकर चले और उपकरणों का उठाना धरना सावधानी से किया, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा नहीं। निर्णय तो करना होगा। इस निर्णय का लाभ क्या होगा? इस निर्णय का लाभ ये होगा कि जो कोई किंचित भी बारीक से बारीक तंतु हमारे चित्त में इस प्रकार का रह गया होगा कि किसी प्रकार के राग और क्रिया का कुछ भी लाभ है, वो तंतु टूट जाएगा। और वो तंतु जब टूट जाएगा, तब इस चैतन्य परमात्मा की कोई अपूर्व महिमा आकर के उस महिमा में जो रुचि का जो पोषण होगा और रुचि की जो दृढ़ता और उसका जो मजबूती प्रगाढ़ता होगी, उस रुचि की प्रगाढ़ता में उपयोग पलट करके परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को प्रकट करते। और कोई उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। देखो, उपाय कहेंगे एकमात्र जी भाई साहब कि उपयोग को स्वरूप के आश्रय में लेना या उपयोग में स्वरूप को विषय बनाना कहेंगे ये, पर जरा हम अभी कहाँ खड़े हैं, वहां से क्या उपाय शुरू करना है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां हमको राग के प्रति अत्यंत हेयता का भाव चाहिए, तब यह आत्मा उपादेय भाव से विकल्प में ग्रहण होगा। अभी तो विकल्पात्मक रूप से ही आत्मा उपादेय नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि अन्य कोई उपादेय हो रहा है। तो राग का छोटा कण भी कुछ तो कैसे भी किंचित जरा सा भी मदद करता है, ये वाला तंतु हमें हमारे प्रयोजन की पूर्ति में अत्यंत बाधा है। असली बात है ये। कोई तपस्या की और उपवास किए और ऐसा किया इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान को उत्पन्न नाम प्रकट करके, अब देखो कैसे केवल ज्ञान में जगत कैसे जानने में आता है, वो कहते हैं जैसे दर्पण में घटपट आदि पदार्थ झलकते हैं। दर्पण का दृष्टांत क्यों दिया महावीर भाई साहब? दर्पण का दृष्टांत इसलिए है कि दर्पण कहीं जाता नहीं है अपने परिणमन में पदार्थों को झलकाने के लिए। दर्पण के समक्ष जो है सो स्वतः झलकता है। ऐसे केवल ज्ञान के निर्मल ज्ञान रूपी परिणमन में सारा जगत, उसके जितने द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायें युगपत एक साथ मुकुर इव ऐसे दर्पण की भांति उसमें झलकते। दर्पण में सामने घटपट हो झलकते हैं, अर्थात उनका प्रतिबिंब अपनी पर्याय ऐसी होती है। प्रतिबिंब उनका कहा जाता है, पर्याय दर्पण की होती है। ख्याल में आ गई बात? प्रतिबिंब पदार्थों का कहा जाता है घटपट आदि का, पर्याय दर्पण की होती है।
ऐसे ही केवल ज्ञान में सारा जगत जानने में आता है, ऐसा कहा जाता है। पर्याय केवल ज्ञान यानी ज्ञान की ही होती है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोग अलोक भासते हैं, उसमें तर्क ज्ञान से भाषित होता है, ऐसा कहा। किसमें कहा? शुद्ध ज्ञान में। और यहाँ केवल ज्ञान में सीधा जानता है, ऐसा कहा। वो शुद्ध ज्ञान था ना, ये बात थी। 280 पेज पे थोड़ी चर्चा अपन देखते हैं, बहुत अच्छी चर्चा है जो 15वीं गाथा से संदर्भित है। इसमें थोड़ी सी एक व्याख्या गुरुदेव ने करी, बहुत हल्की सी है लेकिन बात गंभीर है। देखना, जिसे आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हुए हों, उसकी उत्तम क्षमा की व्याख्या है, ऐसा गुरुदेव ने फरमाया। तो प्रश्न किया नीचे मुमुक्षु ने, सात तत्वार सूत्र में तो ये कहा कि 7 तत्वों के श्रद्धालु को सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रश्न छपा नहीं है पर वो पूरा भाव ये। यहाँ क्या कहा गुरुदेव ने? जिसे आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए हों। तो उन्होंने प्रश्न किया कि साहिब तत्वार सूत्र में तो ऐसा कहा कि 7 तत्वों के श्रद्धालु को सम्यक दर्शन कहते हैं। आया ना, सूत्र है ना। तो वो प्रश्न क्या है, प्रश्न समझ लो। अब यार जवाब में बहुत आपको फिर उसका रस पड़ेगा। प्रश्न क्या किया, कहां से किया? कि जब गुरुदेव श्री ने फरमाया कि आत्मा के निजात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, तो उन्होंने प्रश्न किया कि तत्वार सूत्र में लिखा कि 7 तत्वों के श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब यहाँ गुरुदेव क्या जवाब देते? तत्वार सूत्र ये है, तत्वार्थ सूत्र ये है क्योंकि तत्व में तत्व भगवान आत्मा है। याद करो 38 नंबर की गाथा नियम साथी, जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अपा। तत्व में तत्व यह आत्मा है, तत्व में तत्व भगवान आत्मा है। उसे जाना तो उसने 9 तत्व जाने। जिसने 9 तत्व जाने उसने कुछ नहीं जाना। समझो अभी जरा पॉइंट यहां से, क्योंकि 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को कलश टीका में मिथ्यात्व कहा है। क्यों? क्योंकि इस एक अभेद की श्रद्धा नहीं तो वो 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा भी श्रद्धा नहीं है। और उसे तुम सम्यक तो मानो सो ये मिथ्या। पॉइंट पूरा पकड़ना, पॉइंट पूरा पकड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 9 तत्वों का भेद रूप श्रद्धा। भेद रूप श्रद्धा क्या हुआ? अंकुर भाई निर्देश क्या हुआ कि जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संबंध, निर्जरा बंध मोक्ष, ये इनका ये ऐसा स्वरूप है। बराबर जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसा ही जाना, लेकिन आत्मा एक अभेद नहीं जाना। तो क्या हुआ कि ये सारा जानपना बहिर्लक्षी होने से आनंददायी नहीं अपितु आकुलता स्वरूप विकल्प उत्पादक है। और विकल्प उत्पादक भाव को सम्यक दर्शन मानना ये मिथ्यात्व है। इसलिए 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को कलश टीका में मिथ्यात्व। एक अभेद चैतन्य परमात्मा को आस्वादन रूप आनंद के भाव पूर्वक जिसने अपनी श्रद्धा प्रतीति में आप रूपता से ग्रहण अंगीकार किया, दरअसल तो 9 तत्व उसने जाने। त्रियंच की पर्याय में
एक आत्मा का आलम्बन लेकर जिसने अतीन्द्रिय आनंद के भाव में को वेदते हुए उसमें आत्मपना अंगीकार किया, वो 9 तत्व के नाम नहीं जानता पर वो 9 तत्व को जानता है। बात तो छोटी सी है लेकिन गंभीर है। तत्वार सूत्र ये है, तत्व में तत्व भगवान आत्मा है, उसे जाना उसने 9 तत्व जाने, समझ में आया, ये वाली बात है। अभी देखो 15वीं गाथा की थोड़ी व्याख्या गुरुदेव ने ली है, अपन देखते हैं। ऐसा ही कथन समय सार में 15वीं गाथा में किया गया है। सब तरह से, अब देखो यहाँ अपने को किस बात की प्रेरणा है, सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं मुकेश जी, देखो क्या कह रहे हैं। सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। इसका अर्थ थोड़ा और विस्तार में यदि अपन ख्याल में लें तो क्या निकल करके आएगा कि अन्य किसी की भावना नहीं करनी चाहिए। आ गया, नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा? इसी को तो व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। तर्क क्या खड़ा हुआ यहां? आपको यदि अपने गंतव्य तक जाना है तो आपको इस मार्ग पर ही जाना चाहिए। एक समझदार, आप भटक रहे थे, किसी समझदार व्यक्ति से आपने पूछा कि हमें तो उस गंतव्य तक पहुंचना है और हम थोड़ा रास्ता भटक रहे हैं, तो उसने कहा कि आपको यदि उस गंतव्य तक पहुंचना है तो आपको इस मार्ग पर सीधे चले जाना चाहिए। इसका अर्थ उसने और क्या कहा जो नहीं कहा? उसने और ऐसा क्या कहा जो उसने नहीं कहा? कि अन्य कहीं नहीं जाना चाहिए। सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। देखो, शुद्धात्मा की एकाग्रता करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं, ध्येय उसके ऊपर लगा देना चाहिए। चारों का रहस्य सब तरह से, चार बोल आए थे ना, चारों का रहस्य क्या? कि सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। ऐसा ही कथन समय सार में श्री कुंदकुंदाचार्य ने किया है। टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कुंदकुंदाचार्य भगवान का आधार लेकर कहते हैं, जो पश्यति अपाणम, है ना, पश्यति जिन शासनम सब। इसका अर्थ ये है कि जो निकट संसारी जीव, जिसका संसार का अंत नजदीक आ गया है, संसार का अंत नजदीक आ गया, संसार का अब किनारा आ गया, तो वह जीव क्या करे कि स्वय संवेदन ज्ञान से, वह जीव अपने स्वय संवेदन ज्ञान से अंतर का वेदन, वेदन माने आस्वादन, संचेतन, उसका स्वाद, अंतर का वेदन ज्ञान करके अपने आत्मा को अनुभवता है। उसमें आ गया है अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष। ऐसे आत्मा को जो देखता है वह समस्त जिन शासन को देखता है। वो जो बोल लिए वो आत्मा के विशेषण रूप से आत्मा को बताते हुए, आत्मा का स्वरूप कहते हुए, अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष। अविशेष नाम सामान्य। एक इस बोल में बहुत भाव भरा है। सामान्य, सामान्य माने सरल भाई विशेष नहीं, जिसको वहां 15वीं गाथा में अविशेष कहा है ना। तो अविशेष और विशेष दो हो गए अपने सामने। अभी सामान्य को अपन शब्द को प्रयोग नहीं करते, यहां दिया अविशेष और विशेष, दो हो गए ना।
तो अपनी जो जानने की अवस्था में जो अनेक प्रकार के पदार्थों संबंधी जानने से परिणमता जो ज्ञान का परिणाम है वो विशेष है, और उस ज्ञान के परिणाम में ज्ञान सामर्थ्य का जो जानने रूपता का भाव है वो अविशेष है। ये माइक जानो, लैपटॉप का स्क्रीन, ये वस्त्र, ये टेबल, ये कुर्सी, ये दरवाजा, प्रत्येक जानने की होती हुई क्रमिक पर्याय में, वो क्रमिक पर्याय में बदल कौन रहा है? ये बदल रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो हमारी पर्याय और हमारे वस्तु में क्या बदल रहा है, और यहाँ वहीं पर वो क्या है जो नहीं बदल रहा है। प्रति समय ज्ञान के परिणाम में जो विशेष है वो परिणाम क्रमिक रूप से बदल रहा है ना। ये माइक के आकार रूप परिणमित ज्ञान, फिर लैपटॉप के स्क्रीन के आकार रूप परिणमित ज्ञान, फिर वस्त्र के आकार रूप परिणमित ज्ञान, फिर टेबल के आकार रूप परिणमित ज्ञान, फिर दरवाजे के आकार रूप परिणमित ज्ञान। तो मैंने कितनी बार ज्ञान बोला और कितनी बार अन्य अन्य आकार बोले। तो जो अन्य अन्य आकार रूप भाव है इस ज्ञान के वे विशेष हैं, और हर पर्याय में एक धारा से जो ज्ञान का परिणमन है वो अविशेष है। उस अविशेष से जिसने इस आत्मा को जाना उसने सारे जन शासन को जाना है। कहां पहुंच गए? उस तक बदल के हाथ लगने से आ गया। क्या कहा है? जो पश्यति अपार, बहुत गजब की गाथा है। कैसे जानना आत्मा? कहां जाने आत्मा जानने? कहीं मत जाओ, जहां जान रहे हो वहीं जान लो कि जो जानने में आ रहा है और जो जानने में आते पदार्थों के निमित्त से बदल रहा है वो मैं नहीं हूं। जो हर जानने की अवस्था में बदलता ही नहीं है सो मैं हूं। सबसे सरल पता, एड्रेस चैतन्य भगवान का, सबसे सरल, कोई उलझन ही नहीं है। देखो, जो पश्यति अपारम, जो कोई अपने आत्मा को देखता है कैसा? अबद्ध, राग से और निमित्त से बंधा हुआ नहीं, ऐसा भगवान अंदर मुक्तानंद प्रभु समझ में आया, ऐसे आत्मा को देखता है। जो पश्यति अपारम, जो कोई अपने को अबद्ध स्पृष्ट, वो आ दोनों में लगता है। अबद्ध स्पृष्ट एक शब्द बना ना, अबद्ध अस्पृष्ट, सामान्य यानी विशेष बिना का, राग द्वेष की ज्वाला बिना, अकेले आनंद के नाथ हो। जो अंदर देखता है, राग द्वेष की ज्वाला है, छोटे में छोटा, कषाय की मंदता का भाव, जो तीव्रता के भाव के सामने हमें थोड़ा अनाकुल सा लगता है पर है आकुल का, ज्वाला रूप है, ज्वाला रूप है। अरे आत्म तत्व के संबंध में, इसके विचार के क्रम में उठने वाले मंद कषाय के राग भी ज्वाला रूप है। ये क्यों जानना जरूरी है चंद्रेश भाई? क्योंकि जब वो राग भी ज्वाला रूप है तब इस आत्मा की ओर बढ़ोगे। यदि उसी राग में मजे आ गया तो फिर अटक जाओगे और इस आत्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाओगे। इसलिए वो गंतव्य नहीं है हमारा, वो हमारा ध्येय नहीं है, और हम अभी तक अनादि से अटक यही रहे, भटक संसार में रहे हैं और अटक राग में रहे। किसी राग के भाग में हमें थोड़ी शांति सी लगती है तो लगता है बस ये ठीक,
और यहीं पर धोखा खा जाते हैं। देखो, अकेले आनंद के नाथ को जो अंदर देखता है वह सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है। ये जैन शासन, ये आज का प्रवचन यहाँ पूर्ण होता है। अपन ज्ञान गोष्ठी का एक पॉइंट ले लेते हैं, वो भी चलता है अपना इस हेतु से। अपन ने जो त्याग की बात की थी ना पिछले 2-3 दिन पहले, अब अपन इसमें फरमाते जैन दर्शन क्या। अभी अपन पढ़ के आए ना, जो अपने आत्मा को देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता है। जिन शासन क्या, जैन दर्शन क्या, वो थोड़ी व्याख्या है, देखेंगे। वस्तु अनादि अनंत है, धर्म वस्तु का स्वभाव है, इसलिए धर्म अनादि है। देखो व्याप्ति, वस्तु अनादि अनंत है, तो धर्म वस्तु का स्वभाव है, इसलिए धर्म अनादि है। जिस वस्तु का स्वभाव धर्म कहा जा रहा है वो वस्तु अनादि अनंत है, तो धर्म अनादि है। किसी व्यक्ति ने धर्म उत्पन्न नहीं किया है, आदिनाथ ने किया, कोई कहता है महावीर स्वामी ने किया, है ना, ऐसा पढ़ाते भी हैं वो स्कूलों में पाठ, उन्हें पता थोड़ी है क्या है आदिनाथ। फिर उसमें दो लोग आपस में झगड़ा करते, इसमें महावीर से शुरू क्यों लिखा, आदिनाथ ने किया। वे कह रहे नहीं महावीर ने किया। अरे ना आदिनाथ ने शुरू किया ना महावीर ने शुरू किया, वस्तु का धर्म तो अनादि का, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु अनादि अनंत है, तो धर्म अनादि। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, उसका प्रदर्शक वह जैन धर्म है। जैन धर्म किसे कहना, पानी छानने को, रात्रि भोजन नहीं करने को, भक्ष का ध्यान रखने को। अरे ये तो जैनियों के होता है, पर ये जैन धर्म नहीं होता है। पॉइंट तो पानी छानना जैन धर्म नहीं है महावीर भाई, रात्रि भोजन नहीं करना जैन धर्म नहीं है, भक्ष का ध्यान रखना जैन धर्म नहीं है। लेकिन जैनियों के इस प्रकार का भाव और उनका समझो कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, और जो वस्तु के स्वभाव को बताए वो जैन धर्म है। ऐसा क्यों कि सर्वज्ञ ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वे वीतरागी, दूसरे में सर्व विश्व को जानने वाले हैं, और हितोपदेशी। आती है ना, यही परिभाषा आती है, वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, उसका प्रदर्शक वह जैन धर्म। जैन धर्म अर्थात विश्व धर्म। हम तो पहले ही कह रहे थे सब धर्मों को मिला के एक धर्म बना दो, हो सकता है ऐसा। आप ये एक उंगली, अंकुर ने कहा 1 है, निर्देश ने कहा 1.5 है, यशवंत माई ने कहा 2 है, सबको मिला के बनाओ इस उंगली। कितनी रखे बोलो? 3 विचार आए, 1, 1.5, 2, और अभी और पीछे वालों से पूछेंगे तो और भी एक आध नया विचार आ जाएगा। तो अब बताओ इस उंगली को क्या निर्णय नक्की करना है? एक ही क्यों करना है कि एक ही है? ऐसे जगत में चेतन अचेतन आत्मा अनात्मा जितने पदार्थ हैं वे सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखे हैं, जाने हैं। इसलिए जो सर्वज्ञ देव कहते हैं वही वस्तु का स्वरूप है। क्यों कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वह सर्वज्ञ जानते हैं। बहुत गजब की बातें हैं। देखो, विश्व धर्म, विश्व का स्वभाव त्रिकाली है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य जाति अपेक्षा संख्या से अनंत।
उसमें जो एक समय मात्र विकारी पर्याय का लक्ष्य गौण करके अखंड परिपूर्ण स्वभाव का दर्शन कराना, वह जैन दर्शन। ऐसा एक प्रश्न आ गया था, याद आ गई मुझे। किसी ने पूछा गुरुदेव श्री से कि ये बातें तो आप बताते हो सो अच्छी हैं और हमें शिरोधारी हैं आपका जो कुछ भी तत्व ज्ञान है, लेकिन पहले ये तो बता दो कि पानी छानना है ना, वहां गुजराती में बोलते हैं गाली ले, तो पानी गाली लेवू एवू तो क्यों, तो कहा पहले आत्मा गाली ले, आत्मा छान लो रागादि पर पदार्थों से और एक समय की पर्याय से भी भिन्न छान लो आत्मा को। आलम्बन भूत आश्रय भूत जो है वह पर निमित्तों से और राग आदि से और एक समय की पर्याय की हलचल से भी रहित है। ऐसा सबको गौण करके एक चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य में लेना, ये जैन दर्शन का कार्य है। कभी लिखा कहा एक समय मात्र विकारी पर्याय का लक्ष्य गौण करके अखंड परिपूर्ण स्वभाव का दर्शन कराना, वह जैन दर्शन है। एक समय मात्र का विकार स्वरूप में नहीं है। तत्व का निर्णय, अब देखो, तत्व का निर्णय आगम ज्ञान बिना नहीं होता और आगम ज्ञान सर्वज्ञ को जाने बिना नहीं होता, और प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है। यहाँ कौन ऐसा बैठा है जो सर्वज्ञ स्वरूप नहीं? अरे जो सुन रहे हैं वे भी, और जो यहाँ अनंत जीव हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं अभी ये वाली बात, वे भी सर्वज्ञ स्वरूप है। कितने जीव हैं यहाँ? ऐसे इधर से इधर तक हाथ आया, अनंत जीवों को क्रॉस करता है। ऐसी अक्षय अनंत जीव राशि इस 343 घन राजू के ब्रह्मांड में ठसाठस करी। प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है। और अब हर्ष की बात, हाँ, आज गुजरातियों में आज नया दिन मानते हैं। वीर प्रभु के निर्वाण उत्सव के बाद जो पहला दिन है वो सुप्रभात कहलाता है, यानी नया वर्ष प्रारंभ हुआ। तो नए वर्ष में कुछ भेंट देते हैं ना, तो गुरुदेव ने अपने को क्या भेंट दी है कि तू सर्वज्ञ स्वरूप है और सर्वज्ञ हो सकता है, ये बात को विश्वास में ले लो तो सर्वज्ञ